मोतिहारी की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और दूर दराज से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग अभिभावक को यहीं से तेजस्वी पैर छू के प्रणाम करता है, माताएं बहनों को यहीं से प्रणाम करता है और अपने नौजवान युवा साथी को यहीं से गले लगाता है। देखिए, ये जो मंच है और जो आयोजनकर्ता इनके हैं, असली मोटिव है संविधान के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा हो रही है। यानी लगभग पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो सोसाइटी में जो बैक बेंच ऑफ द सोसाइटी है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा जो परिवार है, व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इस बारे में जो है ये चर्चा की जा रही है। इसलिए भैया लोग एक होइए, नहीं तो आपका अस्तित्व मिटा देगा, अधिकार तो छीन ही रहा। जब संविधान नहीं रहेगा तो आप लोग, हम लोगों को कोई पूछने वाला है क्या? पूछेगा? वोट का अधिकार छीना, फिर राशन छीनेगा, फिर पेंशन छीनेगा, फिर जो संपत्ति पे हो वो छीनेगा, क्या क्या सताया जाएगा। लोकतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र आ जाएगा। आपको क्या चाहिए? राजतंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? बताइए। लोकतंत्र चाहिए ना, तो इन बेईमानों को हटाना होगा। ये साजिश हो रही है, आपके वोटों को चुराया जा रहा है। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालिए। ये बड़े बड़े अस्पताल हैं जहां आप लोग जाते हो, जहां आपके जेब से लाखों रुपए निकलता है। इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए और मुझे वहां दिखा दीजिए दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़ा कौन है, अति पिछड़ा कौन है, माइनॉरिटी का नाम, वहां नाम दिखा दो। अच्छा ठीक है, आप कहोगे नहीं भैया हमें स्वास्थ्य के कुछ लेना देना नहीं, तो फिर मैं कहूंगा ठीक है भैया शिक्षा के देख लेते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस देख लेते हैं, यूनिवर्सिटीज देख लेते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जहां आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं अपनी जेब से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, खेत बेच के, फिर मुझे बताओ उनके मालिकों की लिस्ट में बता दो कौन सा है, मतलब अति पिछड़ा कौन है वहां पे बैठा हुआ। तो आप 90% हो। अब ठीक है, अगर आप सब मिलाकर 2% होते तो मैं कहता ठीक है भैया आप 2% हो, बात वहां खत्म हो जाए। मगर आप तो मेजोरिटी में 90% हो। आप 90% की भागीदारी हिंदुस्तान में है ही नहीं। कर्नाटक, तेलंगाना में हमने जाति जनगणना किया, आप हैरान हो जाओगे। सारे के सारे जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हैं, छोटे से लेकर बड़े, उनमें कोई अति पिछड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं, कोई आदिवासी नहीं, कोई पिछड़ा वर्ग का नहीं। आप राजनीति कैसे करोगे? मतलब पूरी की पूरी फंडिंग आपके हाथ में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया नहीं है, अस्पताल नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको यह सब नहीं चाहिए, मीडिया देख लो, मुझे नाम बताओ। मैं देखिए, मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूं, मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूं, भागीदारी तो होनी चाहिए। ये ओपिनियन बनाते हैं, ये लोग ओपिनियन बनाते हैं। नहीं, वो आपने बोला सबसे खराब आज तक है, मगर मुझे ये बताओ एंकर्स में से मालिकों में से मुझे अति पिछड़ा नाम बता दो, मुझे दलित नाम बता दो, छोड़ो अति पिछड़ा छोड़ो, दलित बता दो, पिछड़ा बता दो। नहीं है तो कॉर्पोरेट इंडिया उधर नहीं हो, आप मीडिया में नहीं हो। अच्छा बॉलीवुड की बात करते हैं, वहां पे नाम बता दो, एक वहां बता दो। है ही नहीं, बहुत कम, क्या है ही नहीं। तो इसीलिए
इसीलिए मेरी सोच है कि दो चीज से शुरुआत होगी। सबसे पहली चीज नेशनल लेवल पर जाति जनगणना, जिससे सबको पता लग जाएगा कि भैया हमारी इतनी भागीदारी है इस देश में। और तेलंगाना में हमने बहुत गहराई से किया है, सवाल पब्लिक से पूछ के हमने लिए हैं, दलित एसोसिएशन से हमने पूछकर उनसे कहा कि भैया आप बताओ हमें क्या पूछना चाहिए। ईपीसी एसोसिएशन से हमने पूछकर भैया आप बताओ हमें सवाल कौन से पूछने चाहिए। तो एक सेकंड, दूसरी बात, जो ये 50% की दीवार है रिजर्वेशन की, मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, इसको तो हम चूरा चूरा करके फेंक देंगे उठा के। हमारा लक्ष्य है कि देश में बैलेंस होना चाहिए, सब लोगों को इस देश में जगह मिलनी चाहिए, कोई भी हो, अपर कास्ट हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, सबको जगह मिलनी चाहिए और सबकी इज्जत होनी चाहिए। और मोहब्बत की दुकान, मतलब नफरत नहीं। वोट चोरी होती है तो इस संविधान पर आक्रमण होता है। इस संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के एक नागरिक को एक वोट मिलेगा, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो सबसे गरीब व्यक्ति हो, किसान हो, मजदूर हो, वोट एक मिलेगा। माधवापुरम में एक व्यक्ति का नाम 4-5 बार वोटर लिस्ट पे आता है। यह संविधान पर आक्रमण है और यह हम नहीं सहेंगे, ये हम नहीं होने देंगे। मैं बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं, मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। आप सब लोगों को पता है ये सरकार नकलची सरकार है। तेजस्वी ने कहा पेंशन बढ़ाएंगे तो ये सरकार भी पेंशन बढ़ाती है। तेजस्वी ने कहा बिजली मुफ्त में देंगे तो ये सरकार भी कहती है 125 यूनिट वो भी मुफ्त में देगी बिजली। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है कि युवा आयोग बनाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल लागू करेंगे तो ये सरकार कहती है कि डोमिसाइल लागू करने का काम करेंगे। ये नकलची सरकार है, नकलची सरकार। हम लोगों ने जो कहा वही ये सरकार कर रही है। भले ही हम लोगों क्या नकल कर ले, लेकिन इनके पास सोच नहीं है, विजन नहीं है। विजन कहां से लाएंगे? इसलिए आप लोगों को तय करना है, डुप्लीकेट सीएम चाहिए नकल करने वाला कि ओरिजिनल सीएम चाहिए? अरे हाथ उठा के बताइए, डुप्लीकेट की ओरिजिनल? ओरिजिनल ना। हम मिल करके काम करेंगे, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब लोगों को हम लोग साथ लेकर के चलेंगे। 20 साल पुराना ये एनडीए का सरकार खटारा हो चुका है और हमारे चाचा जो बार बार पलटी मारते हैं, अब उनकी ये स्थिति नहीं रहेगी कि वो बिहार संभाल सके। आप बताओ, अफसरशाही लागू है कि नहीं लागू है? कितने लोग बेरोजगार हैं जरा बताइए? नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? आज हम लोग रीगा में, मोदी जी ये बगल में चंपारण में आए थे, उन्होंने कहा था कि चीनी मिल चालू करा करके वहीं का चीनी का चाय पिएंगे। बता, मोदी जी ने जो वादा किया वो किए? लेकिन 17 महीने जो महागठबंधन की सरकार रही, तेजस्वी रीगा आया था 20 में प्रचार में और बोल करके गया था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो रीगा का चीनी मिल को चालू कराने का काम करेंगे। और 17 महीने जब हम उप मुख्यमंत्री थे, गन्ना विभाग आरजेडी के कोटे में था, हम लोगों ने
मिल करके जो है चीनी मिल को जो है शुरुआत की। लेकिन अभी भी जो वहां काम करने वाले लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। उनके तनख्वाह को कम कर दिया गया है, बाहर के लोगों को ज्यादा मिल रहा है। हम वादा करके जाते हैं कि अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो जितने मजदूर वर्कर हैं उनकी समस्याओं को भी हम लोग दूर करने का काम करेंगे। आपके वोट की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी बड़ी ताकत आप लोगों को बाबा साहब ने देने का काम किया है। इसी ताकत से जनता जो है वो मालिक है और हम सब लोग जो है उसके सेवक हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र को जो है स्थापित किया जाए। यानी राजा होगा और प्रजा होगी, जो राजा कहेगा वही प्रजा करेगी। लेकिन लोकतंत्र में जो प्रजा चाहता है वही, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उसको वही काम जनता के लिए करना पड़ता है। ये वोटर अधिकार यात्रा क्या है? आजादी से पहले अंग्रेज हम पे राज करता था और आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद हमें देश को आजादी मिली। और आजादी मिलने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान बना के दिया। और संविधान के बाद अगर मैं सर उठाकर अगर यहां पे अगर आपके सामने बात कर रहा हूं तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का देन है साथियों। नहीं तो हजारों साल गरीब, पिछड़ा, दलित को पशु सामान्य लोग समझने वाले लोग, जो हमसे हाथ से पानी तक नहीं पीते थे, वो हम पे राज करते थे साथियों। जो भी आज हम जहां पे भी पहुंचे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का देन है साथियों। ये अति पिछड़ा समाज जो आज इस 90% इस सभा में दिखाई दे रहा है, ये राहुल जी के अधिकार और साथ में चलने के लिए, हक हुकुम के लिए तैयार है। जैसे कि नेल्सन मंडेला जी ने रंग भेद का आंदोलन चलाया था, महात्मा जी ने स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया था, वैसे ही हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी और जन नायक नेता तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी जी के सानिध्य में ये हम लोग की आजादी का लड़ाई चल रहा है। जो इस देश में सरफरोश लोग जो बैठे हुए हैं, उस देश में इस आजादी का लड़ाई चल रहा है। इसलिए खास करके हम अति पिछड़ा समाज से विनती करते हैं कि इस लड़ाई में हम इन तीनों योद्धा का कदम से कदम मिलाकर चले और इनके साथ में हम लोग को अति पिछड़ा समाज जैसे भी आ सके वैसे कांग्रेस महागठबंधन को इस बार इस बिहार में सरकार में लाना है। बस इन्हीं चंद शब्दों के मैं अपने बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय महागठबंधन।